हड़ताल हमारा शौक नहीं है बल्कि हमारी मजबूरी है। जी हाँ, ये कहना है उन कोरोना योद्धाओं का जो पीपीटी किट के पीछे रहकर आप लोगों की सेवा कर रहे थे कोरोना काल में। जी हाँ, अभी कोरोना काल ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने इन कोरोना योद्धाओं को, जहाँ कई संस्थाएं इनका सम्मान कर रही थी, इन कोरोना योद्धाओं को कई तरह के प्रमाण पत्र जारी कर रही थी, वहीं इन कोरोना योद्धाओं को छत्तीसगढ़ सरकार ने नियुक्ति की थी और इनको हमारी देख रेख, कोरोना से पीड़ित मरीजों की देख रेख के लिए रखा गया था। लेकिन अचानक ही इन्हें इनके पोस्ट से हटा दिया गया, जिसके कारणवश ये 51 दिन से आज धरने पर बैठे हुए हैं। बूढ़ा तालाब के धरने स्थल पर लगातार 22 जिलों से ये लोग आए हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये 51 दिन से बैठे हैं। नवरात्रि का पर्व चल रहा है, लेकिन उस पर्व में भी ये अपने घरों को छोड़, अपने माता पिता को छोड़ यहाँ पर धरना दे रहे हैं। उन्हीं से जानेंगे कि क्या दिक्कतें हैं, क्या मांगे हैं जो सरकार पूरी नहीं कर पा रही है। क्या बताएंगे, क्या मांगे हैं? हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि सरकार ने हमें जो कार्य दिया था, हम जिस सेवा की भावना से हम उस फील्ड पे आए थे और जिसमें हमने अपनी जान की बाजी लगाकर भी जो सेवा दिया है, वो सेवा लगातार हमारी जारी रखे। सरकार से ही मांग है, क्योंकि ये संघर्ष हमारा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि जिस माता पिता ने जो संस्कार दिया, जो शिक्षा दिया, जिसको आगे बढ़ाने की विचारधारा हम में डेवलप की, आज हम उसी का पालन करते हुए अपने आप को देश के लिए शहीद करने का समय निकाला और समय देने की प्रयास किया, लेकिन आज उसी संस्कार का अवहेलना हो रही है। उस माता पिता के उस त्याग का अवहेलना हो रही है, जिसमें उस माता पिता ने अपने जीवित बच्चे को काल के मुख में ड्यूटी करने की परमिशन दी थी, उन्हें आशीर्वाद दिया था कि आप ऐसे स्थिति में समाज का काम आओ, देश का काम आओ। ऐसे स्थिति में आज उस माँ और पिता के संस्कार का अपमान हो रहा है। और जो न्याय कहती है, वही सरकार आज हम कोरोना योद्धाओं के साथ अन्याय कर रही है। और यही सरकार जो कहती है अधिकार होगा, सबका सम्मान होगा, आज वही कोरोना योद्धाओं के साथ उनके अधिकारों का हनन कर रही है, उनके सम्मान का हनन कर रही है। क्योंकि ऐसे कोरोना योद्धा जिन्होंने ऐसे भीषण परिस्थिति में, ऐसे विपद काल में सेवा दिया, अगर उनको ये सरकार सम्मान नहीं दे पा रही है, उनके सम्मानों का हनन कर रही है, तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है, पूरे समाज के लिए बहुत दुख की बात है। कितने दिनों से बैठे हैं, अभी कैसे धरना चलेगा? त्योहार का अवसर चल रहा है। मैम, हम लोग यहाँ 51 दिन से लगातार बैठे। हमारे लिए बहुत दुख की बात है, पूरे समाज के लिए बहुत दुख की बात है। कितने दिनों से बैठे हैं, अभी कैसे धरना चलेगा? त्योहार का अवसर चल रहा है। मैम, हम लोग यहाँ 51 दिन से लगातार बैठे हुए हैं। हम वही कोरोना योद्धाएं हैं मैम, जो पहली और दूसरी लहर पर सरकार का साथ दिए थे, और आज हमें सरकार बेरोजगार करके हमें यहाँ पर बैठा दी। सरकार इतनी सारी योजनाएं बनाती है हम वुमेन्स के लिए, लड़कियों के लिए, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्यों पढ़ाए बेटियों को? यहाँ सिर्फ बढ़ा के बूढ़ा तालाब के पास धरना प्रदर्शन में बैठाने के लिए मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि कौन ऐसे माँ बाप है जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर यहाँ पर बेरोजगार होकर बैठाना चाहेगी? क्या हम कोविड वॉरियर के लिए सरकार हमारी एक मांग पूरी नहीं कर सकती कि हमें कार्य पर निरंतर रखा जाए? हमने ऐसी क्या गलतियां कर दी है, हमने ऐसा क्या अपराध कर दिया कि सरकार हमें ऐसी सजा दे रही है कि हमें बेरोजगार करके यहाँ पर बैठा दिया गया? आप लोग बिना पे के भी काम करने को तैयार थे? जी बिल्कुल। अगर सरकार कहती है कि सरकार के पास फंड नहीं है, या वो जल्द ही फैसला लेने में असक्षम है, या उन्हें फैसला लेने में समय लग रहा है, तो सरकार हमें लिखित रूप से आश्वासन दे कि इसके बाद हमें नियमित कार्य पे रखा जाएगा। तो हम सभी लगातार 3 महीना क्या 6 महीने भी हम लोग लगातार बिना पे ऑफ के जिस जगह पे ड्यूटी करे थे, उस जगह पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विस देने के लिए रेडी है सभी कोरोना योद्धा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोरोना की तीसरी लहर आने को है, यही वो चेहरे हैं जो पीपीटी किट के पीछे नजर आते थे, जिन्हें हम और आप कभी रूबरू नहीं हुए। लेकिन आज इन्हीं को नियमितीकरण नहीं किया जा रहा, इन्हें ही अचानक से इनके जॉब से निकाल दिया जाता है, जहां कार्य कर रहे थे उस जगह से निकाल दिया जाता है, और आज ये बूढ़ा तालाब के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। ये फ्री में भी अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार है कि हम जन सेवा करने को तैयार है, लेकिन सरकार अगर ये कहती है कि हमारे पास फंड नहीं है तो वो अपने फंड की व्यवस्था करे। तब तक हम सेवा भाव से जहां नौकरी कर रहे थे, जिस स्थान पर सेवा दे रहे थे, वहां पर सेवा देने का कार्य करेंगे। कैमरामैन शशिकांत वर्मा के साथ निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, रायपुर। हम ना होते तो क्या होता, लाशों का बौछार होता। हम ना होते तो क्या होता, लाशों का बौछार होता। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो क्या करेंगे? हड़ताल, 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 हड़ताल।
हड़ताल हड़ताल हड़ताल